सभी दोस्तों को एक बार फिर से आरपी एजुकेशन हब में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम आज 50 क्वेश्चन का एक सीरीज ला रहे हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन के साथ साथ सभी क्वेश्चन का डिस्कशन, उससे संबंधित सभी तथ्य को इस वीडियो में हम लोग इंक्लूड करेंगे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक महत्व किस पशु का है। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक महत्व एक सिंग वाला सांड का जो है सबसे अधिक महत्व है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक है। और पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या 18 है। कहीं कहीं पर पुराणों के बदला में महापुराण रहता है, तो महापुराणों की संख्या भी 18 ही लिखेंगे। वेद की संख्या 4 है। वेदांग की संख्या 6 है। साथ में याद रखना है। 4 नंबर क्वेश्चन, वैश्विक क्रांति कब हुई थी। वैश्विक क्रांति 1917 में हुई थी। वैश्विक क्रांति के नायक जो है लेनिन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में पारित हुआ था लॉर्ड लीटन के समय में, जबकि 1881-82 में यह एक्ट खत्म हुआ था लॉर्ड रिपन। इसलिए लॉर्ड रिपन को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दूसरा विश्व युद्ध 1939 में किस तारीख को हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध 1939 में 1 सितंबर को शुरू होकर और 2 सितंबर 1945 ईस्वी तक चला था। अतः द्वितीय विश्व युद्ध भारत का सबसे बड़ा नरसंहार विश्व का सबसे बड़ा नरसंहार युद्ध था। यह युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए और 2 परमाणु बम अमेरिका के द्वारा 6 अगस्त और 9 अगस्त को 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी जापान के ऊपर गिराया गया था, जो कि बहुत ही बड़ा विध्वंसक था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, किस जनजातीय नेता को भगवान का अवतार व विश्व का पिता नाम से जाना जाता है। तो ये जो है बिरसा मुंडा, जो पहले बिहार से संबंधित थे, अब झारखंड राज्य में पड़ता है। वहाँ के निवासी बिरसा मुंडा को जो है जनजातीय नेता का भगवान माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय राजनीति का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिपाही विद्रोह और 1857 का विद्रोह पुस्तक के लेखक कौन है। आरसी मजुमदार। आरसी मजुमदार जी सिपाही विद्रोह और 1857 का विद्रोह पुस्तक के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राजस्थान का विजय स्तंभ कहाँ है। राजस्थान का विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। और राजस्थान में राज्यसभा सीटों की संख्या 10, लोकसभा सीटों की संख्या 25 और विधानसभा सीटों की संख्या 200 है। यहाँ पर विधान परिषद नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा हाईवे का नाम क्या है। भारत का सबसे लंबा हाईवे NH-44 है। NH-44 जो भारत के 11 राज्यों से होकर गुजरती है और इसकी कुल लंबाई 4112 किलोमीटर है। यह भारत के श्रीनगर से होते हुए कन्याकुमारी तक जाती है। नेक्स्ट, भारत का और विश्व का सबसे बड़ा हाईवे पेन अमेरिका राजमार्ग है, जो उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ती है और यह 48,000 किलोमीटर लंबा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील का नाम क्या है। झील किस राज्य में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन, सुंडा ट्रेंच किस महासागर में स्थित है। सुंडा ट्रेंच हिंद महासागर में स्थित है। इसको सुंडा ट्रेंच किस महासागर या सागर में है, तो हिंद महासागर होगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, ताबो मठ किस राज्य में स्थित है। ताबो मठ जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 15, अलमाटी बांध किस नदी पर है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, अर्जेंटीना का आधिकारिक राष्ट्रभाषा क्या है। अर्जेंटीना का आधिकारिक राष्ट्रभाषा स्पेनिश है। अयाला जो है कहाँ का गर्म हवा है। यह फ्रांस का गर्म हवा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। पेरिस सीन नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखिएगा। अगला है, स्टॉकहोम किसकी राजधानी है। स्वीडन देश है जिसकी राजधानी स्टॉकहोम है। अफगान की मुद्रा क्या है। अफगान की मुद्रा अफगानी रुपया है, जबकि श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया है। पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। इस तरह से आप एक ट्रिक के माध्यम से रुपया जितने भी देश की मुद्रा है आप याद कर सकते हैं। उसको हम लास्ट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, NW6 नेशनल वाटरवे 6 कहाँ से कहाँ तक जाती है। यह लखीमपुर से भांगा तक जाती है, जबकि NW1 इलाहाबाद से सादिया तक जाती है, जो कि सबसे बड़ी है।
नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन, भारत में लगभग कितने पक्षी अभ्यारण्य हैं? भारत में लगभग 72 पक्षी अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 से अब देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला किस राज्य के हैं? टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कैलाश सांखला को जाना जाता है। यह राजस्थान राज्य के है। राजस्थान जिसकी राजधानी जयपुर है। और इसमें हम बता चुके हैं लोकसभा 25 है, राज्यसभा 10 है, जबकि विधानसभा सीटों की संख्या 200 है। आगे जो है, उत्पत्ति के आधार पर प्रदूषक कितने प्रकार के होते हैं? प्रदूषक 2 प्रकार के होते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पहला मानव विकास सूचकांक कब जारी किया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पहला मानव विकास सूचकांक 1990 ईस्वी में जारी किया गया था। राइट लाइवलीहुड पुरस्कार कब से दिया जाता है? राइट लाइवलीहुड पुरस्कार 1980 ईस्वी से दिया जाता है। भारतीय वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? भारतीय वनस्पति उद्यान कलकत्ता जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में राज्यसभा सीटों की संख्या 16, लोकसभा सीटों की संख्या 42, जबकि विधानसभा सीटों की संख्या 294 है। कलकत्ता पश्चिम बंगाल में विधान परिषद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत कौन दिया था? पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत कार्ल मार्क्स दिया था। कार्ल मार्क्स जो दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स हैं, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स हैं के लेखक। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत कब किया गया? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत 1987 ईस्वी में किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये पढ़ाई से संबंधित है, एजुकेशन संबंधित है। अगला, श्वेत क्रांति किस पंचवर्षीय योजना की देन है? श्वेत क्रांति जो दूध उत्पादन से संबंधित है, यह चौथी पंचवर्षीय योजनाओं की देन है। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य आधार देशी तकनीकी विकास के लिए सुदृढ़ आधार तैयार करना था? यह 7वीं पंचवर्षीय योजना किस का जो है मुख्य आधार था। 31 नंबर क्वेश्चन, योजना आयोग किस की माप के लिए लकरवाला समिति की स्थापना की गया था? लकरवाला समिति की स्थापना बता दें कि आपको गरीबी का जो है आंकड़ा इकट्ठा करने के लिए किया गया था। जबकि 32 नंबर क्वेश्चन, मध्याह्न भोजन योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण योजना कब कर दिया गया? तो मध्याह्न भोजन का नाम बदलकर पीएम पोषण योजना 2021 ईस्वी में किया गया। 2021 या 2021 याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कि नई आर्थिक सुधार की दूसरी लहर किस वर्ष आया था? नई आर्थिक सुधार की दूसरी लहर जो है 1991 ईस्वी में आया था। रिजर्व बैंक की स्थापना कितनी पूंजी के साथ किया गया था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना 5 करोड़ पूंजी के साथ किया गया था। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था, जबकि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि देना बैंक का राष्ट्रीयकरण किस चरण में हुआ था? देना बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में पहली बार जो है राष्ट्रीयकरण हुआ था, उसमें हुआ था, प्रथम चरण में हुआ था। और दूसरी बार राष्ट्रीयकरण बैंकों का 1980 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नए बैंकों के परमिट के लिए प्राप्त आवेदनों की समीक्षा के उद्देश्य से किस समिति का गठन किया गया था? यह विमल जलान समिति का गठन किया गया था। 37 नंबर क्वेश्चन, संघाई कॉम किस देश का शेयर सूचकांक है? संघाई चीन का एक बहुत बड़ा शहर है, जिसके ही नाम से जो है उसके शेयर सूचकांक का जो है नाम दिया गया है, इसलिए संघाई कॉम चीन का है। अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है, बहुत अच्छा परिभाषा है। यह किसका कथन है? यह मार्शल का कथन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है, यह मार्शल का कहना है। 39 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा की महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। जबकि आपको बता दें, संविधान सभा जिसकी स्थापना जुलाई 1946 में किया गया था, और इसकी पहली बैठक संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को किया गया था, जिसके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जबकि पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अगला क्वेश्चन 40 नंबर, नागरिकता संशोधन किस भाग में है? नागरिकता संशोधन भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है? यह पश्चिमी भाग क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, नागरिकता के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? तो समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में समान 4 समान है, आप उसी तरह से याद कर सकते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जबकि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इतना याद रख सकते हैं।
44 नंबर क्वेश्चन, गज नाच किस राज्य के लोगों का सामाजिक नृत्य है? यह महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में लवनी भी बहुत प्रसिद्ध है। इसके बाद महाराष्ट्र, इसकी राजधानी मुंबई है। अगला क्वेश्चन है 45, बिहू नृत्य एक वर्ष में कितनी बार आयोजित किया जाता है? बिहू असम का लोक नृत्य है, पहले याद रखिए आप लोग, और बिहू वर्ष में 3 बार आयोजित किया जाता है। धौलावीरा को किस वर्ष यूनेस्को सूची में शामिल किया गया? धौलावीरा को 2021 ईस्वी में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया, जबकि यह गुजरात राज्य में स्थित है। 47 नंबर क्वेश्चन, समतल कोण का ऐसा मात्रक क्या होता है? समतल कोण का ऐसा मात्रक रेडियन होता है, जबकि ठोस कोण का ऐसा मात्रक स्टेरेडियन होता है। अगला 48 नंबर क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में सितार बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में सितार बदलता है, याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोलिक लिफ्ट किस नियम पर आधारित है? हाइड्रोलिक लिफ्ट यह पास्कल के नियम पर आधारित है। और 50 नंबर क्वेश्चन है, तरंग का मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तरंग को मुख्यतः जो है 2 भागों में बांटा गया है, यांत्रिक तरंग और ध्वनि तरंग। ठीक है, इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब 51 से 120 तक का क्वेश्चन हम कवर करेंगे। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।